मुसलमान लेडीज़ जितनी हैं वो सुकून से जी रही है अब जा मोदी के राज में। लेडीज़ों के लिए कितना फ्री हो गया, कोई 3 तलाक करेगा नहीं। ये बेशक जो मर्जी कहते हैं, सारे लेडीज़ वोट मुसलमानी मोदी को जाते हैं, बताती कुछ और है और डाल के आती है मोदी को। का क्या भविष्य रहेगा? लगातार गठबंधन देखा, आपने देखा होगा। सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, शेर के सामने नहीं टिकेंगे। ममता बनर्जी कहती है मुझे बनाओ, केजरीवाल कहता है मुझे बनाओ, और अखिलेश कहता है मुझे बनाओ। अब किसको बनाए प्रधानमंत्री? इन्हों को चेहरा ही नहीं है, सारे चोर है ये। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा और मोदी के बाद योगी बनेगा। गठबंधन बेकार है। कांग्रेस 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 70 साल में क्या काम करा? कुछ नहीं। 370 धारा जम्मू से नहीं हटा पाए, कितने चिकमा जोर लगा लिए। आज वही पाकिस्तान है कि भीख मांग रहा है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है इंडिया के सामने के भीख दे दो भाई। चीन वही चीन है जो आंखें दिखाता था, अब इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता। चीन आंखें नहीं दिखा सकता। सारे जितने भी इसने मजबूत किया मोदी जी ने, मिलिट्री सबसे मजबूत, पहले नंबर 1 मिलिट्री मजबूत की इसने। रोड इतने बढ़िया बना दिए। मैं ड्राइवर हूँ, खुद मैं ड्राइवर हूँ। हाँ जी, नेशनल हाईवे का ड्राइवर हूँ मैं। रोड ऐसे बना दिए चकाचक, गिलास पानी का धर दो रोड पे तो छलकेगा नहीं पानी में से, गिलास पानी छलकेगा नहीं गिलास में से। इतने रोड बेहतरीन बना दिए। जो बिहार जाने में हमें 5 दिन लगते थे, अब 24 घंटे 20 घंटे में बिहार पहुंच जाते हैं हम। हाँ जी। तो ये तो कहते हैं कि देखो रोड भी हम भी बनाते थे, इन्होंने और ज़्यादा क्या कर दिया। तमाम जो है जितने भी परियोजनाएं थी हमारी हैं, हमसे चुरा करके इनकी परियोजना सारे अटल बिहारी वाजपेयी की सारी परियोजना बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने साथ पास किया हुआ है। और मोदी के राज में पास हुआ। 370 धारा मोदी के इसमें हटी। श्री राम, हाँ 35 से हटी। और ये राम मंदिर का मुद्दा था, वो 4 साल का अब हटा है, अब मंदिर बन रहा है। और 3 तलाक, जब भी चुनाव आता था तब मुद्दा आ जाता है राम मंदिर का। राम मंदिर का अब 3 तलाक का मुसलमानों भाइयों के लिए, लेडीज़ों के लिए कितना फ्री हो गया, कोई 3 तलाक करेगा नहीं। कोर्ट में केस लड़ेंगे, बेचारी लेडीज़ सुकून से जी रही है। मुसलमान लेडीज़ जितनी हैं वो सुकून से जी रही है अब जा मोदी के राज में। ये बेशक जो मर्जी कहते हैं, सारे लेडीज़ वोट मुसलमानी लेडीज़ के मोदी को जाते हैं। चुपचाप जाकर डाल जाती है, बताती कुछ और है और डाल के आती है मोदी को, हमें मालूम है। हाँ, वो डाल के मोदी को ही आएंगी वोट। उधर केजरीवाल, गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? लगातार गठबंधन देखा, आपने देखा होगा। सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, शेर के सामने नहीं टिकेंगे, शेर के सामने टिकेगा नहीं कोई। सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, चाहे बेशक ये सारे चोर है, ये सारे चोर है, इकट्ठे हो जाओ। जो मीटिंग हुआ है इनका, अभी तक नेता नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देने वाला कौन सा नेता है। इनमें आपस में जो है सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सबके मन में अंदर जो है सभी प्रधानमंत्री के चोर है सबके मन में। ममता बनर्जी कहती है मुझे बनाओ, प्रधानमंत्री राहुल कहता है मुझे बनाओ, केजरीवाल कहता है मुझे बनाओ, और अखिलेश कहता है मुझे बनाओ। अब किसको बनाए प्रधानमंत्री? इन्हों को चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। सारे चोर निकम्मे हैं। पहले यूपी में भ्रष्टाचार कितने गुंडा करती थी, अब डरते हैं। अब जितने भी चोर हैं, बदमाश हैं, अब महल मजदूरी खा रहे हैं। अब क्यों खा रहे हैं? कि योगी बाबा बैठा ना, बलडोजर बाबा लठ लेके। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए जो देश में 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, 2 जातियां हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि ये जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं, विपक्ष कहता है। लेकिन अभी जब देखा होगा आपने, बिहार में इन्होंने सबसे पहले जो है गठबंधन की जो बात कर रहे हैं नीतीश बाबू, ये लगातार जो है इसके कैंपेनिंग कर रहे हैं गठबंधन की। लेकिन अपने राज्य में इन्होंने जो है जातीय जनगणना शुरू कर दी। अब कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना शुरू होती है। तो क्या जातीय जनगणना से जातियों में बांट करके फिर अपना राज्य का राज करना या अपना जो है सरकार देना, तुष्टिकरण की राजनीति करना, तो आप कौन कर रहा है आखिर में जो है जाति की राजनीति? जाति की राजनीति तो देखो सारी पार्टियां ही करती हैं, कोई भी हो, चाहे उसमें केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, या भाई बहुजन समाज पार्टी हो। जाति का ही तो सारा यहाँ फड्डा होता है राजनीति में। किसी को भी क्या लगता है होना चाहिए क्या? नहीं, जाति तो कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 जाति जाति विवाद से हटकर आप अपनी अहमियत बनाइए जनता के बीच में, तो आपको अपना भी वोट मिलेंगे। काम करेंगे आप तो जनता आपसे खुश होगी, खुश होकर आपकी तरफ एक तरफा वोट पड़ेगा। इसमें जाति विवाद क्या हमारे, ये तो भड़काने वाला हो गया कि भाई देश में भड़के पब्लिक और लड़ाई दंगे प्रसाद हों और उसमें देश पीछे चला जाए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अपने जाति का जो है वो वोट लेने का, क्या इससे जो है विकास होगा, इसमें एकता बनेगी? बिहार के अंदर
जातिवाद है। यही देखते हुए भविष्य में देख लो आप, बिहार के अंदर 1000 फैक्ट्री आई थी, मोदी जी ने 1000 फैक्ट्री बिहार के नाम की दी थी और सारी फैक्ट्रियाँ यूपी में लगी हैं, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। अगर बिहार में जातिवाद नहीं होता, नीतीश जी सही से काम करते तो आज 1000 फैक्ट्रियाँ लगती और बिहारी भाई कभी भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नहीं जाते काम करने के लिए। उन्होंने यहाँ 10,000 में काम कर रहे हैं, 10,000 किराया भी दे रहे हैं, अपना खाना परिवार भी चला रहे, खाना भी खा रहे हैं और वहाँ बिहार में 10,000 मिलते अपने घर में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं थी, सुबह जाना शाम को अपने घर पे, राज्य भी तरक्की करता। तो ये युवा हैं, ये कहते हैं कि राहुल गांधी आना चाहिए, जैसे इनका कहना है, क्या कहना है आपका? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक चीज़ बताओ, आप इतने सारे जाति के नेता हैं, ठीक है, और इतने सारे जाति के नेता हैं तो अभी तक किसी भी जाति का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नेता तो हैं, अब ये जितने ये गठबंधन वाले हैं तो इनका क्या है कि इनके खुद के स्टेट में आप देखो तो ये डेवलप नहीं है। यदि नीतीश जी बात कर रहे हैं कि हाँ हम बिहार के मतलब बेस पे हम पीएम का हम चुनाव लड़ेंगे, तो देश पूरा देख रहा है कि बिहार का क्या हाल है। उसमें यदि गुजरात मॉडल लेके आए थे, मोदी जी आए थे ना, गुजरात मोदी जी ने जब तक गठबंधन रहा मोदी जी के साथ में नीतीश जी का, उस टाइम देखो बिहार में जाकर देखो रोड कितने बेहतरीन बने हुए हैं। यदि मोदी जी अब जब से उन्होंने करा है उनके साथ लालू के लड़के के साथ में, अब जाकर देखो रोड फिर वही धजिया उड़ गई, अब बिल्कुल बेकार हो गया कानून व्यवस्था, धजिया उड़ी पड़ी बिल्कुल बेकार, 0% है कानून व्यवस्था। हाँ जी, जंगल राज है जी। आप एक चीज़, वहाँ का जो व्यवस्था है ना वो काफ़ी लचर व्यवस्था है। जैसे यहाँ पे है ना यूपी में कि योगी जी तुरंत किसी चीज़ पे पर्सनली एक्शन ले लेते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि हाँ बंदा मिडिल क्लास है या क्या है, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको ये है कि हाँ यहाँ पे एक कानून व्यवस्था अच्छा हो। मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, लेकिन ये लोग फिर जो है जातियों में बांट रहे हैं, कितने ओबीसी के, एसटी, एससी, और ये कहते हैं फिर पूरे देश में जो है जाति जनगणना होनी चाहिए। तो आखिर में ये कहते हैं कि मोदी जी या बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, आखिर में कौन कर रहा है जी? भाई ये गठबंधन वाले ही कर रहे हैं, जाति की राजनीति मोदी जी नहीं कर रहे। आप ये देखो, अगर मोदी जी करते 2019 में कैसे बनते प्रधानमंत्री, 2014 में कैसे बनते प्रधानमंत्री, फुल बहुमत कैसे आए इनके जाति। और आप यूपी के अंदर देखो, कभी आज तक 35 साल हुए हैं, आज तक कोई दोबारा पार्टी कोई सी नहीं आई है। पहले या तो अखिलेश 5 साल मायावती, आपके 2 बार आई है बीजेपी, काम अच्छा किया ना बीजेपी ने, सुधारा ना यूपी को, आप तरक्की कर रहा ना यूपी नंबर 1 पे इस टाइम, नंबर 1 पे है यूपी इस टाइम। पूरे गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा 2024 में? कौन? ये सारे जीरो हैं और सारे शेर के सामने गीदड़ सारे एक तरफ फैल है, ये सब गीदड़ हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा और मोदी के बाद योगी बनेगा। योगी या मोदी? योगी या मोदी? क्या लगता है क्या लगता है आपको? मोदी आएगा। मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? क्योंकि हर ये पूरा विपक्ष कह रहा है युवाओं का जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया है, युवाओं की जो है नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और प्रधानमंत्री कहता है पकौड़े तलो, इस तरह की बातें करते हैं। तो रोजगार तो करने वाले को मिलेगा ना, जो करना ही नहीं चाहता उसको कैसे मिलेगा? करने पे तो होगा। तो जिस तरह गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? आपने देखा होगा पूरा विपक्षी गठबंधन तैयार कर रहा है मोदी को बाहर करने के लिए। फायदा नहीं उसका, गठबंधन का कोई फायदा नहीं उसमें, नहीं, फिर भी बराबरी नहीं कर सकते मोदी की, नहीं है भविष्य। प्रधानमंत्री कौन? मोदी आएगा। बाबा आपने देखा होगा, कई सरकार देखा, कौन प्रधानमंत्री चाहिए आपको? मोदी। मोदी क्यों चाहिए? मोदी क्यों चाहिए? मोदी ने जो कि दोनों में एक होगा कोई। अच्छा काम है मोदी। हाँ अच्छा काम है। पहले से बात अच्छा है। हाँ आपने कई सरकार देखा है। हाँ। इंडिया कौन जानता था? इंडिया को कौन जानता था? वर्ल्ड के अंदर इंडिया कौन जानता था? जब से मोदी जी आए हैं इंडिया को हर जगह पहचान मिली है। इंडिया नंबर 1 पे, चौथे नंबर पे है, जीडीपी में चौथे नंबर पे है इंडिया। अब इंडिया को हर कोई जानता है कि हाँ जी इंडिया है भी